बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी मोहम्मद सईद खान सदुज़ई और इस वक्त मैं इस्लामाबाद की इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। इधर मेरे बिलमुकाबिल वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, तो देख के खुशी होती कि ये है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत वाले बैठे हैं तो उनसे आप यकीन करेंगे दिल को बहुत तकलीफ़ होती है कि इतना खूबसूरत हमारा इस्लामाबाद, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क, लेकिन इसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ये ऐनी तमीम करने जा रहे हैं, मैं शुक्र है उस ज़ात का करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। और पहली दफ़ा 70 साल में पहली दफ़ा ये हुआ है कि 70 साल में पहली दफ़ा ये जो तरमीम थी या इस तरह का प्रोपेगेंडा था, गैरानी ये काम कर रहे थे, तो वो नहीं हुआ। मैं इसमें ये समझता हूँ कि सबसे जो इसमें बड़ा किरदार है वो इमरान खान का है, PTI का है। PTI वकला ने, PTI जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने, और इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान ने पहली दफ़ा कोई सियासत में अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान ने अपने जितने सबका गुनाह थे उनका कफारा अदा किया है और ये 3-4 दिन पॉपुलर बने रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि जो एनी तमीम ये करने जा रहे थे, फर्स्टली इसमें ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यरगमाल बना लेना था। इन्होंने ये कर रहे थे कि 4-5 जजेस में से एक का चुनाव इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना था और जो हुकूमत जिसको चाहती उसको उठा के ले आती, जो उसे काम लेती ब्लैकमेल करके काम ले लेती। तो ये एक नहीं हुआ। दूसरा ये था जो मिसिंग पर्सन वाला था, फंडामेंटल राइट था हमारा, तो उसमें ये करने जा रहे थे कि अदलिया आप तो जो है वो वहाँ से उठा लेती है, इनके खिलाफ पटिशनें भी आ जाती हैं, पूछ भी लेती हैं, 199 सेक्शन के तहत वहाँ पे कार्रवाई भी जजेस कर लेते हैं। लेकिन जो होना था, अगर ये कानून जो हो जाता तो फिर ये किसी को घर से उठाते, किसी को मिसिंग पर्सन बनाते, किसी को कत्ल कर देते, इनको पूछने वाला था ही। इसी तरह की और भी इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम हुए हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत की तो नाकामी है ही सही, और ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पहली दफ़ा नाकामी का मुँह देखना पड़ा है। दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब ये सारे कहते थे कि वो उसका हौसला टूट जाएगा, वो 75 साल का एक इंसान, मैं समझता हूँ कि वो फौलाद का बना हुआ है, उसका सीना फौलाद का बना हुआ है, उसका जो दिल है वो फौलाद का बना हुआ। उसके दिल में 25 करोड़ जो मुसलमान अवाम है, हमारी पाकिस्तानी अवाम है 25 करोड़, वो उसके दिल में धड़कते हैं और 25 करोड़ के अवाम के दिल में इमरान खान धड़कता है। आपने देखा होगा कि जो जलसा हुआ है इधर, इनकी कोशिशों के बावजूद इस्लामाबाद के सारी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमती अदारे सारे को सारों ने इजाज़त देने के बावजूद वहाँ पे इन्होंने इस तरह का माहौल किया था कि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, तो उसके बावजूद लाखों लोग वहाँ पे पहुँचे और इनकी नींदें हराम हो गई। और कोई आपने आज तक जलसा देखा जो इन्होंने कानून साजी 2024 में की, कि उस जलसे में 7 बजे से पहले आपने ख़त्म करना, 2 घंटे लेट हो गए। तो देखा आपने पहली दफ़ा ये भी हुआ कि पार्लियामेंट में जो हमारा सुप्रीम अदारा जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, उसमें भी नामालूम लोग दाखिल हुए। उसमें शेख वकास ने भी वाज़े बताया, उसमें जैन कुरैशी ने भी वाज़े बताया, गौर खान ने, और जो इनको सही तरह से नंगा के वो शेर अफजल मरवत ने किया, वो अपने पार्लियामेंट के, और इनको चुप क्यों लगी हुई है पार्लियामेंट को, स्पीकर साहब को क्यों चुप लगी हुई है? इसका मतलब ये है कि ये उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक ये सारा सिस्टम हो रहा था। तो अब पार्लियामेंट में जो है, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस था, इनको सियासी जमातों को भी ये चाहिए कि ये पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उस पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एक तरफ तो उसे सुप्रीम कहते हैं, दूसरी तरफ देख रहे थे वहाँ हो क्या रहा है। तीसरा जो लाहौर वाला जलसा है, मैं आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि लाहौर वाला जलसा हर सूरत होगा। जब खान साहब ने हुक्म दे दिया तो पब्लिक इनसे नहीं रुकेगी, पब्लिक को ये रोक ही नहीं सकते। आप देखेंगे कि कल वहाँ पे जलसा है, वकला कन्वेंशन है ऑल पाकिस्तान से। आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से लाहौर में वकला आएंगे और 2007 की याद ताज़ा हो जाएगी, चीफ जस्टिस मूवमेंट वाली। लोग इनसे वकला नहीं संभाले जाएंगे। और 2 दिन के बाद वहाँ पे जलसा है, तो लाहौरियों ने, जिनमें सनम जवेद साहबा है, आलिया साहबा, आलिया हमजा साहबा, और बकाया जो वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हमारे मेहमान हैं, देखेंगे कौन उनको हाथ लगाता है। तो हुकूमत के लिए भी मैं कहता हूँ कि चैलेंज है, और PTI के वर्करों के लिए भी, और लीडरशिप के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो PTI के टाइगर हैं, PTI के वर्कर हैं, पूरे पाकिस्तान में लीडरशिप निकले ना निकले,
लीडरशिप लीड करे ना करे, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दे दिया जेल से कि जलसा वहाँ पे होना है, तो इंशाल्लाह ताला ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना पर्चों से डरते हैं, ना इनको डर अब लगता है। अब तो डर इनका उतर ही गया है, तो खौफ खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर में जलसा होगा और आप देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जलसा करेंगे और इजाज़त भी मिलेगी कानून को। सदोजी साहब ये बताएं, आप समझते हैं कि ये जो जालिम है, ये जो जालिम के हाथ ये थक चुके हैं, अब ये बस हो गया है? सर जितनी भी अंधेरी रात हो आखिर वहाँ सूरज होता है, सुबह होती है, और जितना भी कोई जालिम हो उसका जुल्म ख़त्म होता है। तो ये नहीं है, इन्होंने 1.5-2-3 साल जो जुल्म करना था कर लिया है, अब ये भी थक चुके हैं। इनके अंदर दरारें पड़ी, अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, नून लीग के अंदर लड़ाई है, हुई है नहीं। मैं आपको बताता हूँ उनके लीडरशिप सेनेटर साहब ने आपस में लड़े हैं या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि 2 धड़े बने हुए हैं, वहाँ भी लड़ाई शुरू है। तो खान के जीत के दिन आने वाले हैं, और खान इंशाअल्लाह ताला 2 माह के अंदर अंदर बाहर होगा। वो तो शेर अंदर बैठा, वो बाहर निकल आया, तो उसने शेर को जब इन्होंने देखना ना, तो हुकूमत ये जो कर रहे हैं ये तो भागने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताता हूँ, खान को आज निकलने दो। खान अगर आज निकला तो पूरे पाकिस्तान में अवाम ऐसे निकलेगी, ऐसे उसका रिसेप्शन करेगी, ऐसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान में फूल ख़त्म हो जाएंगे, फूलों की पत्तियां ख़त्म हो जाएंगी, और खान के इस्तेमाल करने वाले पूरे पाकिस्तान में। सदोजी साहब ये भी बताएं कि 2017 का लायर मूवमेंट, 2007 का लायर मूवमेंट, और अभी जो कल आल पाकिस्तान लायर कन्वेंशन होने जा रहा है, वो आप उनकी मुमासलत करें, वो कंपेयर करें। वो एक मैं आपको बताता हूं, 2007 में मैं बार का जनरल सेक्रेटरी था अरब वाला का, और 3 माह मैं भी नज़रबंद उसमें रहा था। और वो मुशर्रफ के दौर में वो जो हमने तारीख चलाई थी ना, वो सारे जानते हैं। मेहरुल निसा साहबा जो साहब का जस्टिस थी, और लतीफ़ खोसा साहब मार रोड के जब इनके सर फटे थे ना जुलूस, तो उस वहाँ पे मैं उनके साथ मौजूद था, हम जो लीड कर रहे थे। अब में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैं आज़म वज़ीर तारिक जो हमारे वज़ीर क़ानून है, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम ये जो काला कोट है ना, ये कभी नहीं झुकता। ये जो काला कोट है ना, जिसने काला कोट पहना हुआ प्रैक्टिसिंग वकील है, वो कभी नहीं झुकता, ना उसे झुकने की तरबियत दी जाती है। उसे पता होता है कि मैं एक कानून का रखवाला हूँ, मैं फंडामेंटल राइट का रखवाला हूँ, मैं इन अदलिया का रखवाला हूँ। हमने वहाँ पे हर जगह प्रेजेंटेशन भी देनी है, कानून के लिए खड़ा भी होना, कानून की बालादस्ती के लिए हमने खड़ा होना, हमेशा कानून के लिए हमने खड़ा होना, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सदोजी साहब ये भी बताएं कि मुआवजे की आप बात कर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बिल पेश किया था वकला तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रोटेक्शन, ठीक है। कल अगर आपको कोई गिरफ्तार हो, किसी लायर की गिरफ्तारी होती है, तो क्या आप इनके ऊपर केसेस इस्तिग़ासा वगैरह वो दायर करेंगे? ये जो है ना, आप कह रहे हैं प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट तो पहले दिन ये ना भी हो ना, वकीलों को फिर भी कोई परवाह नहीं हो। प्रोटेक्शन एक्ट वकील के लिए ना भी हो, फिर भी वकील इनसे नहीं डरते। दूसरी बात ये है, इनसे गिला शिकवा हमें ये है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कर रहे हैं, जो बाहर के जो हम में कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मैं तो ब्लैक शीप ही कहूँगा, जो रूल ऑफ लॉ के से पीछे हट के इनकी पासदारी करते हैं, इनके पीछे बैठ के ये सारा सिस्टम चलाते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। हम अगर एक जान हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर हमें मीर जाफ़र और सादिक इसमें होंगे तो नुकसान उनका मीर जाफ़र और सादिक का हमेशा नुकसान हुआ है, कभी मेन बंदे का टीपू सुल्तान की मिसाल आपके सामने, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी हम आने वाली नस्लें भी उसे टीपू सुल्तान को सलाम करेंगी, उनकी बहादुरी को सलूट करेंगी, उनके वक्त को सलूट करेंगी। और मीर जाफ़र सादिक बांग्लादेश वाले, क्या आप समझते हैं अभी रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस? सर अभी मुल्क में ऐसा कोई भी नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब गुड गवर्नेंस होगी, तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। लोगों को जब इंसाफ मिलेगा तो जुराइम की ख़त्म होगा, और गुर्बत हमारी ख़त्म होगी। हमारी मैशतों पर सबसे जो डिपेंड करता है वो इंसाफ पे डिपेंड करता है, इन अदालतों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अदालतों को आज़ाद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये जो करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग जो किसी भी जगह पे बैठे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, चाहे सियासत में, जस्टिस मंसूर अली शाह को आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको ये बताता हूँ, चीफ जस्टिस अगर अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर होगा। जिस दिन वो सीट पे बैठ गए, नीचे वाले जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, ये बकाया जिनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको आप देखेंगे कि वो इंसाफ का पलड़ा उठा के वो तराजू ऊपर कर लेंगे। और मैं आपको एक नई मिसाल देता हूँ। आपने देखा था हुमायूं दिलावर को, जो फ्रंट बन के बैठा था, खान साहब के वारंट निकालता था, आज देखा उसको, उसका अपना वारंट निकला हुआ है, उसके भाई का निकला, उसका बाप का निकला हुआ है। ये अल्लाह ताला का है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, मरना हमने सब ने दिया है।
जो काजी है, काजी का सबसे बड़ा इंसाफ होना है आगे मरने के बाद, या इन्होंने सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया में रहना है, फ़िरौन भी इधर नहीं रहा। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं, जो गरीबों का खून नोच रहे हैं और जो गोश्त नोच रहे हैं ये पाकिस्तानी अवाम का, तो ये जो स्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, ये बैठे हैं जिंदा, इन्होंने रहना है, इनकी औलादें ने इनको जूती मारनी है। बंदा करता क्या है, किसके लिए? अपने लिए नहीं करता, अपनी औलाद के लिए करता है। तो सारा इधर ही छोड़ के भाई जाना है। 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी से ही इंसान का गुजारा हो जाता है। और जिसने सोने चाहे जेवरात जितना भी इकट्ठा कर लेना तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो सबसे बड़ी रियासत थी ना, जूनागढ़ रियासत, जब उसका महताब खान जो उसका हुक्मरान था, उसने पाकिस्तान के साथ अलाक किया था और उसके जो इंडिया था, इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, तो उसने 48 मन सोना छुपाया हुआ था। खुद भाग के वो पाकिस्तान कराची आ गया। जब उसने खान लियाकत अली खान को बताया, उस वक्त के वज़ीर आज़म को, जिसने अपनी पूरी रियासत छोड़ के आया था, उसको बताया तो उसने कहा एक ही बंदा है, भट्टी एक डाकू का नाम था जिसकी उम्र 85 साल हो गई थी। उसने कहा कि अगर वो बंदा जाके वहाँ से वो किला से सोना ला के दे सकता तो मैं पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराऊँगा। जब उसको बोला गया, उसको बुलाया गया, वो कराची से तकरीबन 300 दूर एक जजीरा, उस पर उसकी रहाइश थी, तो वो अपने और अपने बेटों के साथ वहाँ पे आया। खान लियाकत अली खान से मिला और महताब खान से मिला, तो वहाँ पे उसने कहा कि मैं ये काम स्मगलिंग वाला, ये डकैतियों वाला छोड़ चुका हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान की आ गई, पाकिस्तान की आवाम के लिए आ गया तो मैं ये ज़रूर करूँगा। उसने अपने बेटों को लिया, सब को लिया और साथ हमारी कमांडोज पाकिस्तान की गई और वहाँ पे जाके उन्होंने 3 दिन के बाद किले पे जाके वहाँ पे हमला किया। वहाँ पे जो इंडिया फौज के लोग जो थे उनको वहाँ से रस्से से हटाया उनको, और वहाँ से 48 मन सोना लेके आए, जिसमें से तय ये पाया था कि वो जो डाकू था 24 मन उसके हिस्सा में आया। जब 24 मन उसके हिस्से में आया तो उसने, डाकू ने भी 24 मन सोना पाकिस्तान के ख़जाने में ये कह के दे दिया कि ये पाकिस्तान का है। मैंने सारी उम्र 3 मन सोना जो है वो लूटा, वो भी मैं पाकिस्तान के ख़जाने में देता हूँ। वो भी लोग थे, डाकू, वज़ीर आज़म, सब लोग पाकिस्तान के लिए खड़े थे। आज का दौर देख लें, ये जो सियासतदान है, हमारे वज़ीर आज़म है बकाया से, ये तो हमारा खून नोच रहे हैं, ये तो मैं लूट के, वो भी पाकिस्तान था, आज का भी पाकिस्तान है। और इसको बदलेगा कौन? इमरान खान। आप देखेंगे कि जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब दूसरे जना हैं। इन्होंने इमरान खान को जेल में नहीं डाला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद कैद आज़म मोहम्मद ये जना को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। वही मुल्क है, उसने सारी ज़िंदगी बाहर से कमा के पाकिस्तान में लाया, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाई। इन्होंने क्या किया? ये मुल्क को लूट के ले जा रहे हैं, मुल्क के ख़जाने लूट के जा रहे हैं। यहाँ पे वो कानून साजी कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ला कानूनियत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खान साहब जो है, यह का नाम यह का नस्तीन कहते हैं, उनका खुदा पे ईमान है। ये कुछ भी नहीं उस बंदे का कर सकते। अल्लाह ताला ने उस बंदे से काम लेना है। वो जेल में ज़रूर महफूज है। मैं समझता हूँ हज़रत यूसुफ, सूरत यूसुफ के हवाले से मैं समझता हूँ खान साहब वहाँ पे महफूज हैं। अगर बाहर होते तो कुछ पहले 3 अटैक कर चुके, कुछ और भी हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उससे काम लेना है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनेंगे, आवाम का एतमाद भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला जब वो कानून साजी करेंगे, हमारा पाकिस्तान भी उठेगा और हम भी जनाब PTI और खान साहब को सलूट करें और दुनिया इमरान खान को याद रखे। बहुत शुक्रिया।